नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कल जीआईएस आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लोबल ट्रेड शो का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। नामी उद्योगपतियों का कल जमावड़ा भी लगेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कल जीआईएस आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से कल जीआईएस कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए प्रद्युम्न, जिस वक्त का इंतजार था, करीब 24 घंटे शेष रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिसकी तैयारी चल रही थी और तमाम देश दुनिया के मेहमान, ऐतिहासिक जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसको लेकर प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी 10:30 पर लखनऊ में आकर उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद चाहे ओम बिरला की बात करें या फिर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें, ये 5 बड़े उद्योगपति, उनको पीएम के सामने बोलने का मौका दिया जाएगा। उनको अपनी बात भी रखेंगे, उनका उद्बोधन भी होगा। उसके बाद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधन देंगे। तो यानी कल करीब आज से 24 घंटे वही शेष रह गए हैं जब देश के प्रधानमंत्री आकर लखनऊ में उस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और देश दुनिया से आए मेहमानों से भी मुलाकात करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने को लेकर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर लक्ष्य रखा था, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश को जो कैबिनेट मंत्री विदेश जब दौरे पर गए तो 7,000 करोड़ पहले ही उनके जो दौरे पर ही उत्तर प्रदेश में जो निवेश को लेकर प्रस्ताव को सहमति बन गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको यथास्थित रखा, लेकिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर यानी 10,000 करोड़ उसमें प्लस कर दिया। अब 17,000 करोड़ का लक्ष्य सरकार ने रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई जाकर तमाम उद्योगपतियों से मिले, फिल्म स्टारों से भी मुलाकात की, यानी कहीं न कहीं वो बढ़कर अब जाके 21,000 से भी ज्यादा यानी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था। अब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज्यादा जो निवेश के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। तो एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है लखनऊ में। देश दुनिया की निगाहें टिकी, हालांकि विपक्ष अभी हमलावर जरूर है, लेकिन जब ये जो प्रस्ताव जब धरातल पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो मांग है उद्योग को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं नौजवानों की पूरी होगी। दूसरी बात कहूंगा, जो उत्तर प्रदेश से जो लोग बिहार से या फिर बाहर लोग जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं नौजवानों को उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिल पाएगी, जिससे एक सशक्त उत्तर प्रदेश की छवि बन के आएगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जीआईएस की तैयारियों का मुख्यमंत्री लेंगे जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर है, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। निवेशकों के ठहरने के लिए बनी टेंट सिटी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निवेशक यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री खुद हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जीआईएस की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, अधिकारियों के साथ बड़ी एक बैठक भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि निवेशकों के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से जीआईसी कार्यक्रम में जो तैयारियां चल रही है उसका जायजा मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट से लेकर इमामबाड़े तक, यानी डेलीगेट जाएंगे जहां पर इनको ठहरना है, वो सब जगह पर सुरक्षा व्यवस्था
चौबंद कर दी गई है। करीब 25 से ज्यादा APS से उनकी सुरक्षा में वहां पर लगाए गए, जहां से उनको निकल कर आना है। और आज शाम को एक एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन होगा जो सीधा एयरपोर्ट से शहीद पथ को जोड़ेगा। यानी कि अब जो भी डेलीगेट्स आएंगे उनको एयरपोर्ट से सीधा शहीद पथ और वहां से सीधा सेंट्रम होटल, जहां पर ये डेलीगेट्स रुकेंगे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जो सभी मार्ग हैं उनको CCTV कैमरे से लैस किया गया है, जहां से भी जो ये डेलीगेट्स गुजरेंगे, जहां उनके ठहरने का इंतजाम है वहां पर भी। और इसके अलावा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उन सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है जहां से डेलीगेट्स गुजरेंगे। हम इस वक्त इमामबाड़े पे खड़े हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ की भी जो रख रखाव है पूरा बदल चुका है। इमामबाड़े की रंग रोगन हो चुका है। पूरी शहर की जो वो सड़कें हैं जहां से खासकर वो डेलीगेट्स को गुजरना है, वहां पर गमले लगाए गए हैं, पूरा गार्डनिंग की गई है, सड़कों को चमकाया गया है। तो जो खास बात है कि जो लखनऊ की जो सूरत थी वो बहुत बदली है। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसमें काफी बदलाव आया है। फिलहाल 8 दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली गई है, जिसमें ये जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और उन मार्गों पर जो से उनको आने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो के लिए भी कई अधिकारियों को लगाया गया है, जो तादाद 5,000 से ज्यादा है, जो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा G20 सम्मेलन भी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी शहर में होंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर घेरा डाला हुआ है। 2 दिन से उन सड़कों पर, उन जगहों पर स्थिति अपनी अधीन कर रही है। वहाँ पे लगातार शीशे हैं, वहाँ पे जो ड्रोन की मदद शीशे हैं, वहाँ पे जो ड्रोन की मदद से जो वहाँ पे सड़कों पे निगरानी की जा रही है। तो फिलहाल इन्वेस्टर समिट का जो इंतजार था और लखनऊ वालों को, वो अब एक दिन बचा है और ये बहुत महत्वपूर्ण ठीक है। माना जा ठीक रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, G20 के स्वागत को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। बता रहे हैं कि G20 बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक सजावट की गई है। G20 के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। G20 देशों की पहली बैठक आगरा में होनी है। 10 फरवरी को आगरा आएंगे ये सभी प्रतिनिधि। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता आगरा से प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरीके से G20 को लेकर आगरा अब तैयार हो चुका है, क्योंकि बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा था आगरा में खासतौर पर खेरिया मोड़ से लेकर जहां पर भी प्रतिनिधि जाएंगे, सजावट देखने को मिल रही है, तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट क्या है? प्रतिबंध जैसा कि पूर्व निर्धारित है कि G20 की मेजबानी दिसंबर को भारत को मिल गई थी और ये देश के लिए गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है और इसमें विश्व के 20 शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली बैठक ताजनगरी आगरा में होने जा रही है और 10 तारीख को G20 के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे और 10 तारीख की शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे। 11, 12 और 13 को यहाँ पर बैठकें होनी है। इस दौरान यहाँ पर वो लोग महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को लेकर यहाँ पर बैठकें होनी है। 11 तारीख को वो आगरा फोर्ट का भी दीदार करने पहुंचेंगे और 12 तारीख को सभी प्रतिनिधि ताजमहल का दीदार करेंगे। इसके लिए आप आगरा के विकास की बात करें, सौंदर्य की बात करें, उनके स्वागत सत्कार की बात करें तो ऐसा कोई भी सड़क नहीं है जहां से वो गुजरेंगे जिस पर उनके स्वागत सत्कार के लिए आगरा प्रशासन ने, PWD ने, नगर निगम ने कोई भी कोई कसर छोड़ी हो। अगर हम कल बुधवार की बात करें, बुधवार को 11 बजे तक आगरा के मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, नगरायुक्त निखिल टीकाराम फुंडे खुद खेरिया मोड़ से लेकर फतेहाबाद रोड तक का और निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। तो इससे आप समझा जा सकता है कि अधिकारियों पर कितना दबाव है। मुख्यमंत्री भी बीते दिनों आ चुके हैं और कह चुके हैं कि पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति विरासत दस की छटा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भारत के लिए गौरव की बात है। भारत की उभरती हुई शक्ति भी पूरी दुनिया देखेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंचों से कहते हैं कि आने वाले समय में भारत महाशक्ति होगा। तो महाशक्ति के लिए G20 जैसी मेजबानी मिलना हमारे लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और ताजनगरी आगरा के लिए गौरव की बात है। और यहाँ पर जब वो आएंगे उनका आगरा किला के अंदर एक अलग कार्यक्रम रखा गया है और जगह जगह उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 11 तारीख को जहां आगरा फोर्ट आम नागरिकों के लिए बंद रखा गया है, तो वहीं ताजमहल को 12 तारीख को पुरातत्व विभाग में
संस्कृति मंत्रालय ने ये ताजमहल को आम नागरिकों के लिए बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पर चप्पे चप्पे पर स्पाइनर्स रखे गए हैं और उसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आप समझा जा सकता है कि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के प्रतिनिधि। ठीक है प्रदीप, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री शाम 4:20 पर यह उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर लक्ष्मण प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ अनावरण होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि लक्ष्मण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम रक्षा मंत्री के साथ करेंगे अनावरण। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के साथ। शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही कड़े बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कई ऐसे रूट है जिनको डायवर्ट किया गया है। इस खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? रक्षा मंत्री 2 दिन पर दौरे पर रहेंगे लखनऊ में। और इसके साथ क्या है, सबसे बड़ी चीज लखनऊ से जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर बनाया गया है कि जो शहर के सही तरह से कनेक्ट कर रहा है। अभी लोगों को बहुत जाम जूझना पड़ता है, उस जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर बना है, 2.25 किलोमीटर का है। और इससे क्या होगा कि यहाँ से एयरपोर्ट से निकलकर सीधे शहीद पर आकर के सारे गेस्ट जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। और बाद में ये रास्ता दूसरे लोगों शहरी में काम आएगा। और राजनाथ सिंह शहर के कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं। एक रेलवे की जो है ओवरब्रिज है, उसका भी जो उन्होंने उद्घाटन करेंगे। इसके साथ लखनऊ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो चारबाग स्टेशन पे भी आज इंटीग्रेटेड पार्किंग शुरू होगी, उसका डिप्टी सीएम जो है निरीक्षण करेंगे और उसका उद्घाटन भी आज हो जाएगा। जी प्रद्युम्न। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के साथ प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा है। एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी उद्घाटन रक्षा मंत्री आज करने जा रहे हैं। शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव। आपको बता दें कि गाजीपुर, बलिया, वाराणसी जाएंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि बलिया में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शाम को वाराणसी जाएंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। कैलाश यादव की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। शाम को उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी, 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव, काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा है। कई कार्यक्रम है जिनमें आज वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मंच सजकर तैयार हो चुका है। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से पूर्वांचल के दौरे पर अखिलेश यादव रहने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी है, जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे, क्या कुछ ताजा जानकारी आ रही है? जी प्रद्युम्न, मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज मंत्री, पूर्व पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव के प्रतिमा का अनावरण में निकावन विद्यालय महाविद्यालय में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। और 6 साल के बाद जो है कि कैलाश मंत्री के प्रतिमा का अनावरण उनके महाविद्यालय में करेंगे। और 2024 के चुनाव को लेकर के वो जनता को भी साधेंगे। और जो है कि यहाँ से जो है कि वो 2024 के रणभेरी को यहाँ से बजाएंगे और 2024 फतह करने की कोशिश करेंगे। जी प्रद्युम्न। बिल्कुल, साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करते हैं तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं? प्रद्युम्न, मैं बताऊं आपको कि प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। और जो है कि यहाँ पर जो कि आला अधिकारी मौजूद यहाँ पर स्थल पर है, कार्यक्रम स्थल है, जो कि यहाँ पर अखिलेश यादव जो है कि 2 बजे के बाद यहाँ पर दोपहर को पहुंचेंगे लुसावन महाविद्यालय सकरा में। और वहाँ पे कैलाश मंत्री, पूर्व पंचायती राज मंत्री जो है कि यहाँ पे 2016 में उनका निधन हुआ था। 9 फरवरी 2016 को उनका निधन हुआ था। उसे 6 बरस के बाद जो है कि उनके प्रतिमा का अनावरण
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म अधर्म का मुद्दा लगातार छड़ा हुआ है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेता नहीं बल्कि महाठग बता रहे हैं। इस बयान पर जनता टीवी से खास बातचीत में यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर राहुल पर जोरदार हमला करते हुए नजर आए। सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। लगातार अब जो है वो धर्म और अधर्म की आंधी चलने लगी है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी जाहिर है, लेकिन राहुल गांधी भी संसद पर बयान पे बयानवीर बनते जा रहे हैं। अब उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ धार्मिक नेता नहीं है बल्कि ठग है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर है, उनसे ही बातचीत करेंगे कि सर लगातार विवादित बयानों का इसमें देखा जाए तो एक कतार कह सकते हैं कि खड़ा हो गया है। राहुल गांधी कल संसद में लगातार प्रधानमंत्री पे भी हमलावर थे, लेकिन लगातार देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने नहीं बख्शा। उनका साफ तौर पे कहना था कि योगी आदित्यनाथ को जो लोग कहते हैं कि धार्मिक नेता है या संत है, वो ऐसा नहीं है, वो महाठग है। ऐसा है कि राहुल गांधी जी की राजनीतिक समझ कितनी है ये पूरा देश जानता है, और पूरा देश उनको किस नाम से बुलाता है ये भी हम सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? राहुल गांधी जी के भीतर जरा से भी राजनीतिक समझ होती तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ऊंची हरकतें बातें नहीं करते, और जिस तरीके से घटिया बातें वो करते हैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उस स्तर पर गिर के उनको लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग करूं वो भी उचित नहीं है, लेकिन इस प्रकार के अमर्यादित आचरण, व्यवहार और शब्दों के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कोई हिंदुस्तान में जगह नहीं बना सकता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूज्य हैं, और सभी लोग, पूरे प्रदेश नहीं देश के लोग, दुनिया के लोग उनको हर तरीके से सम्मान करते हैं। और एक सन्यासी जो दो कपड़े पहनकर राजनीतिक क्षेत्र में आया हो, जिसका अपना कोई परिवार नहीं, पूरा समय समाज के लिए, देश के लिए दे दिया हो, और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था उसको आज एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जेपीएस ये आपका मानना है, लेकिन राहुल गांधी जी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए कुछ हो नहीं रहा है यूपी में। यूपी में इस समय जो हो रहा है वो अधर्म है। ये जो लाइन था, हालांकि किसी घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन अधर्म वाला शब्द बहुत कुछ कहता है। ऐसा कि ये सब इसी प्रकार से इनको लगता है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और आपके सांसद उनको पप्पू कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको सांसद नहीं, उनको इस नाम से पूरे देश के लोग बुला रहे हैं। पप्पू तो नहीं है ना, पूरा देश जब जिस नाम से बुला रहा है, नाम से बुला रहा है, जिस नाम से आप कह रहे हैं। आप किस नाम से कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो नाम आपने लिया है निश्चित रूप से पूरा देश उसी नाम से बुला, यानी कि जगदम्बिका पार पप्पू मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ। परहेज क्यों करा रहे हैं? आप कह रही है वो नहीं है। नहीं, मैं कह ही रहा हूँ। जब आप ही कह रहे हैं तो मुझे कहने की आवश्यकता क्या है? आप किस माने रखते हैं ना? नहीं, बिल्कुल हर तरीके से वो अबोध बालक है। अबोध बालक 45 साल की उम्र क्रॉस कर चुके, अबोध बालक है, उनको कोई समझ नहीं है। और पप्पू नाम तो बहुत छोटा नाम है उनके लिए, जिस तरीके से शब्दों से नवाजा जाए वो काफी कम है। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये इतिहास लिखा जाएगा कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह बड़ा था कि सोनिया गांधी का पुत्र मोह बड़ा है, जो कि धृतराष्ट्र ने देश को बर्बाद करने के लिए महाभारत पूरी कराई अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए, उसी प्रकार से सोनिया गांधी जी भी अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जितना भी बिगाड़ सकती इस देश के साथ छल कर सकती वो सब कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कोई नामकरण होगा? जनता जो नाम दे देगी वही हम भी कहने लगेंगे, उसी नाम। नहीं, वो तो लगातार इसमें नेताओं में सबसे ज्यादा हाईलाइट है, पूरे दिन ट्वीट कर रहे हैं, आज फिर वो मीडिया से मुलाकात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि रामचरितमानस उनका जो मुद्दा है, उनकी सोई राजनीति को एक जन्म दे दिया है नया? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की इसीलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूँ
ऐसे लोग आके एक सदम उसकी तरह धूम, लेकिन ये आप लोग से नाराजगी भी है, सौरभ प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया। धूम केतु की तरह आते हैं, प्रकाश दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन जेपी जी इसका तो जवाब दे दीजिए, जनता प्रभु श्री राम को जिसने छोड़ दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अपनी सेना को लेकर लंका जा रहे थे, तो उसके बाद सागर ने कहा कि रास्ता जब नहीं छोड़ा तो प्रभु श्री राम नाराज हुए। उन्होंने जब अग्निबाण छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सागर बोला कि प्रभु रुक जाइए, आपके यहाँ नल नील नाम के इंजीनियर हैं, ये सेतु बना देंगे। तो जब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख देते थे वो पत्थर तैरता रहता था, और उसके बाद जिस पर राम नहीं लिखते थे वो पत्थर ले जाते थे, वो डूब जाता था। ये थे जेपीएस राठौर, हालांकि बड़ी मजबूरी में तैयार हुए बोलने को, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए धर्म अधर्म की आंधी उत्तर प्रदेश में चल रही, इसमें कोई संकोच नहीं और ये अनायास नहीं है, बल्कि भाजपा को मिलती और बढ़त और जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो धर्म पर टिक गया है? कैमरा के साथ में जासिर, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं उत्तराखंड से जानकारी है जहां पर हाथ जोड़ो अभियान को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। भाजपा सरकार की गलत नीतियों का सार्वजनिक किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। हाथ से हाथ जोड़ो के उसके हमारे जो प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, वो कल से 4 दिवसीय दौरे पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। और जितनी भी विधानसभा 14 विधानसभाएं पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ कटाक्ष भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, आज से अगर देखा जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को, वो आज से उत्तराखंड की पौड़ी संसदीय क्षेत्र का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। 4 दिवसीय दौरा होगा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो उत्तराखंड में 26 जनवरी के मौके पर शुरू किया गया था कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उसको गति देने का काम करेंगे। और आज से गढ़वाल क्षेत्र की जो पौड़ी संसदीय सीट है वहां का दौरा रहेगा और 4 दिवसीय दौरे में तमाम क्षेत्रों को निरीक्षण करेंगे, तमाम लोगों के साथ वो बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर जो पौड़ी लोकसभा सीट के जो तमाम वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के, वो इस दौरे में शामिल रहने वाले हैं। 4 दिनों तक डोर टू डोर टाइप से पूरा कार्यक्रम होगा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को जो गति देने का काम किया जा रहा है उसको वो धरातलीय निरीक्षण करेंगे, किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है और जनता में क्या फीडबैक है कांग्रेस को लेकर, तमाम विषयों को लेकर खुद जो पर्यवेक्षक हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के, वो आज से 4 दिवसीय दौरा शुरू करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत जरूर यहाँ पर अजीत देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में अगर बात करें सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि काफी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा भी बेहद जरूरी हो जाती है, तो किस तरीके से रोड मैप बनाया गया है? बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को जो कांग्रेस ने डिवाइड किया है वो ब्लॉक लेवल तक इसको बांटा गया है और सीधे तौर पर छोटी छोटी टुकड़ियों में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर 26 जनवरी को जो बड़ा कार्यक्रम था वो राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय से हुआ था और उसके बाद से डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हाथ जोड़ो अभियान को यहाँ पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्थित की गई है कि किसी भी तरह से आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और अगर कोई कार्य चल रहे हैं तो उसमें दिक्कतें ना पैदा हो, तो इसके लिए छोटी छोटी टुकड़ियों में कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज से अगर प्रभारी या पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू की बात की जाए, वो जब पौड़ी संसदीय क्षेत्र का दौरा शुरू करेंगे उनके साथ जरूर भीड़-भाड़ यहाँ पर देखने को, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।